सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम्। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान अयोध्या में अपने महल में विराजमान हो गए। अयोध्या में महान आनंदी आनंद छा गया। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि देखो आज का दिन बड़ा शुभ है। शुभ घड़ी के अंदर आज राम जी का राज्याभिषेक कर देना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज यहाँ अपनी तरफ से राज्याभिषेक की बात बोलते हैं। दशरथ जी महाराज तो उनसे पूछे कि बढ़िया दिन बताओ तो बताया नहीं, और यहाँ बिना बताए कह रहे हैं कि आज सुदिन, आज सुघरी सुदिन समुदाय। सब नक्षत्रों का अच्छा समुदाय बैठ गया। अच्छी घड़ी है, अच्छा दिन है। 5 चीज होती है, वार, तिथि, ग्रह, नक्षत्र और करण। इसलिए इसको पंचांग बोलते हैं। पंचांग 5 चीजें देखते हैं। आज बार कौन सा है, तिथि कौन सी है, बार, तिथि और घड़ी, नक्षत्र और करण, ये 5 चीजें देखी जाती हैं। तो आज सुघरी सुदिन समुदाय, सब समुदाय आज अच्छे शुभ समुदाय का दिन है। तो वशिष्ठ जी महाराज आज तो आप पतड़ा लेकर बैठ गए और अपने आप ही बता रहे हो, उस दिन तो नहीं बताया। उस दिन इसलिए नहीं बताया कि राम जी का राज्य का जो काम है वो दशरथ जी महाराज के संकल्प से होने वाला नहीं, वो राम जी के संकल्प से होगा। राम राज्य लेने के लिए राम जी ने अवतार थोड़ा ही लिया था। राम जी ने तो अवतार अपनी राम लीला करने के लिए किया था। सारी राम लीला हो जाने के बाद फिर ये राज्याभिषेक की लीला है। दशरथ जी महाराज राम लीला को समाप्त करके और राम जी को राज्य देना चाहते थे। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि जिस दिन राम जी राजगद्दी पर बैठेंगे वही दिन शुभ हो जाएगा, जाओ करो आप। दशरथ जी महाराज बेचारे समझे नहीं उस बात को। कई लोग बोलते हैं कि देखो वशिष्ठ जी ने बढ़िया दिन बताया होगा और बढ़िया घड़ी बताई होगी, ये आपका ज्योतिष किस काम का जी? राम जी को वनवास का समय बताया, राम जी को वनवास मिला नहीं। हमको कहाँ बताया, बताओ तो सही। ये कहाँ लिखा कि वशिष्ठ जी ने अच्छा मुहूर्त निकाल करके दशरथ जी को दिया और उस समय दशरथ जी ने वो मुहूर्त लेकर के और फिर राज्याभिषेक किया और देखो हुआ नहीं। वशिष्ठ जी महाराज ने तो यही कहा कि आप राजगद्दी पर बैठा दो, उस दिन शुभ हो जाएगा। वशिष्ठ जी को मालूम था ऐसा होने वाला है नहीं। अब दशरथ जी को कैसे मना करें? तो राम जी के मन से होगा तब होगा, अभी राम जी के मन में ही नहीं है ये। जैसे सीता जी का विवाह हुआ तो क्या दशरथ जी महाराज ने कोई विवाह के लिए प्रयत्न किया या जनक जी महाराज ने प्रयत्न किया? कोई बात हुई? भगवान के मन में था कि अब मुझे इस लीला में बढ़ना है
तो भाई ये रामलीला का अभी जो है राज्य प्राप्ति अभी लीला का अंग नहीं बना, और यहां चला के कह अब राज तिलक करो, क्योंकि सारी लीलाएं करने के बाद अंतिम लीला है राम राज्य लीला। इसलिए उन्होंने कह दिया कि आज बढ़िया घड़ी है। रामचंद्र जी महाराज सिंहासन पर बैठे, इसलिए सभी ब्राह्मणों को आज जाकर के और राम जी को आशीर्वाद देना चाहिए। सब जगह ये बात कह दी कि वही राम राज्य अभिषेक होने वाला है। लोगों ने कहा ठीक है महाराज, अब विलंब नहीं कीजिए, क्यों विलंब करें, अब तो आप जैसी आज्ञा दो वैसा करें। तो वहां वशिष्ठ जी ने यहां नहीं आया है, वशिष्ठ जी ने सुग्रीव को कहा, सुग्रीव चारों दिशाओं के समुद्र से जल अभी थोड़ी देर में ही लाना है, तुम्हारे 4 बंदर चाहिए, 4 बंदर चाहिए हमको। जामवंत जी ने कहा कि एक तरफ तो मेरे को भेज देना। एक तरफ तो जामवंत जी गए, एक तरफ हनुमान जी गए, 2 और गए, 4 जने गए, समुद्र का ताजा जल लेकर के आए। सुमन जी महाराज ने रथ वगैरह खूब अच्छा सजा दिया कि ताकि सवारी निकले। जह तह धावन पठई पुनी, अच्छे अच्छे धावकों को भेजा। यही सुग्रीव का 4 दिशाओं में 4 बांदरों को भेजना हुआ और मांगलिक वस्तु मंगा ली, सब स्थिति राज तिलक की तैयारी हो गई। अयोध्या को ऐसा सुंदर बनाया, देवता लोग आकर देखने लगे हमारी अमरावती इसके सामने कुछ नहीं है, फीकी पड़ गई। राम जी महाराज ने सेवकों को बुलाया, सेवकों को कहा कि भाई देखो हमारे जितने ये बंदर लोग आए हैं ना, इन सब की सेवा करो, सबको स्नान कराओ, सबकी व्यवस्था करो। सुग्रीव आदि तुरंत जो है उस समय में स्नान वगैरह करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके, बढ़िया माला वगैरह पहन करके सज धज करके आए। ये प्रसंग इसलिए दिया कि भगवान ने अपने राज्याभिषेक में इन सब का सहयोग माना है, इसलिए भगवान ने इनको निलाने की व्यवस्था की सब बात कही कि अपने काम में आने वाले लोगों का सहयोग कभी नहीं भूलना चाहिए। फिर करुणा निधान भगवान ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटा को भगवान ने संवारा है। जटा ऐसी पड़ी थी, जटा को लेकर भगवान ने कहा, अरे भरत ऐसी कैसी तुम्हारी जटा उलझी हुई है। सब जटाओं को ठीक बनवाया। भगवान ने अपने सब भाइयों को स्नान वगैरह करवाया। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भरत का कैसा भाग्य है और भगवान राम की कैसी कोमलता है। इन दोनों के विषय में यदि शेष भगवान लिखने लगे तो अपने करोड़ों करोड़ों मुखों से दोनों ही चीज नहीं लिख सकते। न तो भरत का भाग्य लिख सकते और न भगवान की कोमलता दयालुता को ही लिख सकते, न गा सकते हैं। फिर भगवान ने अपनी जटाओं को ठीक बनवाया, गुरु आज्ञा से स्नान वगैरह किया, भगवान का भी श्रृंगार किया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान के एक एक अंग से ऐसी कांति फूट रही थी कि सैकड़ों सैकड़ों कामदेव भी उनके सामने लज्जित हुए थे। ये तो आ गई इधर की बात। उधर सासुओं ने सीता जी को बहुत प्यार से छाती से लगाया। हर सासु ने सादर जानकी, और बार बार उसका प्यार करे, रे सीते तूने कितना कष्ट पाया, तेरे पर कितनी विपत्ति आई। वो सासुएं रोवे और सीता जी उन सासुओं के दुख को देखकर वो रोने लग जाएंगे, माता जी मैं उस दुख से तो इतनी दुखी नहीं हुई, आप जो रो रही हो उससे मेरा हृदय फटा जा रहा है। वो तो समय बीत गया माता जी। और सब सासुएं सीता जी को बहुत स्नेह और प्रेम देती है। तो क्या बेटा आप तुम स्नान करो, स्नान कराती है और सीता जी का श्रृंगार स्वयं अपने हाथ से करती है सासू।
बढ़िया वस्त्र, बढ़िया आभूषण एक एक अंग के ऊपर सजाते हैं और सीता जी को फिर राम जी के पास राज सिंहासन के पास भेजते हैं। राम जी के बाईं ओर सीता जी का सौंदर्य बहुत विलक्षण बढ़ रहा है। देखी मातु सब हर्षी, माताएं ऐसी जोड़ी को देख करके मन में बहुत प्रफुल्लित हो रही है। उनके मन में ऐसा आ रहा है हमारा जीवन सफल हो गया, क्या सुंदर जोड़ी है। हे खगेश, हे गरुड़ जी महाराज, ऐसी सुंदर जोड़ी को देखने के लिए और इस राज्याभिषेक में सम्मिलित होने के लिए ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक भी अच्छा नहीं लगा, शिव जी को कैलाश अच्छा नहीं लगा। सब दौड़े दौड़े अपने अपने विमानों में विराजमान हुए, त्यों ही सीता जी भी विराजमान हो गई। दोनों ही जब वहां पर विराजमान हो गए, विराजमान होते ही देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, बड़ा आनंद मिला, भगवान की बड़ी जय जयकार हुई। फिर वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी के तिलक किया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। माताओं का तो वही स्नेह, सुत विलो की हर्षी महतारी। ऐसा लगता है कि माताएं कोई सामने महल के उस झरोखे में बैठी होंगी, तो देख देख करके मुग्ध हो रही है, ये राम, ऐसी सीता। सुत विलो की हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। वो बार बार भगवान की आरती उतार रही है, नजर नहीं लग जाए और इनके ऊपर फिर कोई विपत्ति न आ जाए। और क्या करो, ब्राह्मणों को दान दो, अनेक प्रकार से दान दो। जितने वहां पर याचक लोग आए थे, मांगने वाले आए थे, उनको इतना दिया कि अब आज के बाद इनको कोई याचक नहीं कहेगा। याचक कब मांगता था? जब उसके पास में वस्तुतः अभाव होता था, वस्तु के अभाव में याचना होती थी, वस्तु है नहीं। तो उनको क्या किया, इतना दिया कि अब उनके अंदर याचना की वृत्ति खत्म हो गई, इतना दान दिया। बड़ा आनंद हो रहा है देवताओं के, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, देवता लोग सब आनंदित होकर के नाच रहे हैं। इधर भरत जी महाराज और उनके भाई शत्रुघ्न जी, इधर विभीषण जी, अंगद जी, हनुमान जी आदि सब पुरुष शरीर के अंदर, कोई तो छत्र लिया हुआ है, कोई चंवर लिया हुआ है, कोई पंखा लिया हुआ है और कोई शक्ति लिए हुए, अपने सब लेकर के ऐसे विराजमान होकर भगवान की तरफ देख रहे हैं। सीता जी की तो क्या बताएं, शोभा ही कुछ और है। भगवान का जो श्री विग्रह है वो वर्षाकालीन मेघ के समान, और उसके ऊपर ये पीला पीला दुपट्टा, ये ऐसा लगता है जैसे बिजली चमकती हो। भगवान के मुकुट है, भगवान के अंगद है, अंगद बोलते भुजाओं के ऊपर लगा हुआ आभूषण, और भी जगह जगह उनके जो आभूषण है, उन आभूषणों की शोभा बढ़ गई। देखो, हम लोगों के तो कोई श्रृंगार करता है तो हमारी शोभा बढ़ती है, और भगवान की जहां इस प्रकार से भगवान का श्रृंगार किया जाता है तो उन आभूषणों की शोभा बढ़ गई। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि धन्य है वे लोग जो ऐसे स्वरूप का दर्शन करते हैं। हे खगेश, हे गरुड़ जी, उस समाज की शोभा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। चाहे कोई सरस्वती आए, चाहे कोई शेषनाग आए, चाहे महेश आए, चाहे कोई आए, वो चीज तो बताने लायक है ही नहीं, वो आ ही नहीं सकती। देवता लोगों ने सब प्रकार से स्तुतियां गाई, और स्तुतियां गा करके वे सब अपने अपने धाम में चले गए। फिर बंदी के वेश में वेद आए, वेद बंदी वेश वेद तब आए जय श्री राम। ये बंदी के वेश में आए। देखो वेद है ना, ये वेद कहाँ कहाँ आए। एक बात देखिए, भगवान जब वन में पधार गए और रावण को मार दिया और अयोध्या आए, तब तक कोई देवता आकर के नहीं मिला भगवान से। न कोई वेद आए, न कोई ब्रह्मा जी आए, न कोई और आए, कोई नहीं मिले सब। बल्कि आकाश में बदलों से छिपे छिपे
युद्ध देख रहे थे, पर वो आए नहीं, वहां कोई मिलने के लिए नहीं आए। इसीलिए गोस्वामी जी ने पहले ही लिख दिया था कि देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं। जब भगवान की महिमाएं होती है तब तो दौड़े दौड़े आ जाते हैं, और जब भगवान आफत में तो कोई नहीं बोला, कोई नहीं आया। अब यहाँ वेद आए, वेद दो जगह आए हैं। देखो, एक बार तो आए भगवान के विवाह के समय में। उस समय में बढ़िया अच्छे ब्राह्मण बनकर के, लंबी लंबी चोटी है, बड़ा दुपट्टा है। कौन है साहब? हम अमुक देश के ब्राह्मण हैं। अच्छा अच्छा, क्या कर रहे हो? हम विवाह का। अच्छा, ये विधि है विवाह की, ये विधि ऐसे करो। इतना वैदुष्य उनमें, लोग आश्चर्य करें। लोगों को क्या पता कि वेद साक्षात आए हैं। लोग अच्छा वैद, कितने बड़े बड़े पंडित आए। वहां तो वे ब्राह्मण के वेश में आए, यहाँ बंदी के वेश में आए। क्यों? यहाँ भी ब्राह्मण बनकर आते, ब्राह्मण बनकर के आते तो भगवान की इतनी स्तुति नहीं गा सकते थे। यहाँ भगवान का स्तवन करना है, वहां भगवान के लिए विवाह पद्धति करनी है, विवाह के रूप में सेवा करनी है। यहाँ भगवान का स्तवन करना है, स्तुति गानी है। अब एक ब्राह्मण बन करके भगवान की स्तुति गाएंगे तो भगवान को शर्म आएगी। ये ब्राह्मण लोग हैं, ये हमारी क्या स्तुति करें? हमको ब्राह्मणों की स्तुति करनी चाहिए, तो भगवान कहीं रोक न दे। और बंदी लोग हैं, ये तो करते ही रहते हैं, ये इनकी स्तुति का भगवान कभी निषेध नहीं करते। तो बंदी वेश वेद तब आए जय श्री राम। इसलिए वे देखे कि चलो अपन बंदी बनो, छोटे से ये पैर लिया, दुपट्टा सा लगा लिया, और कह रहे साहब हम बंदी जन हैं साहब, हमारा तो काम है राजाओं की वीरदावली गाना, राजाओं की स्तुति गाना। आओ आओ आओ। तो आगे आगे खूब राम जी की स्तुति गाए। अब देखो गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान। वो बेचारे बंदी लोग वहां से बोला, हम बंदी हैं साहब, हम आपके बंदी हैं, माने वंदना करने वाले। भगवान ने कहा, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सर्वज्ञ भगवान ये जान गए कि साक्षात वेद आए हैं और बंदी के वेश में आए हैं, तो भगवान ने उनका आदर किया और सामने आइए आइए। लखे उनका हु मर्म कछु लगे करन गुणगान। कहाँ गाओ? अब आप गाओ। तो वेद कितने हैं? 4। तो 4 छंदों में यहाँ पर राम जी का स्तवन करना चाहिए था, पर 4 में न करके 6 में किया। इसका कारण क्या? कि इसका कारण यह है कि 4 वेदों का सार क्या है? 6 शास्त्र, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ऐसे करके 6 दर्शन है। सब शास्त्र तो अलग है, ये 6 दर्शन है। 6 दर्शन वेद सम्मत है। जो वेद सम्मत दर्शन है उसके लिए 6 छंद का प्रयोग किया। उन 4 बंदियों में से वो अलग अलग बोलते हैं, जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि। हे भगवान, चाहे निर्गुण रूप हो, चाहे आपका सगुण रूप हो, वास्तव में आपके रूप की कोई उपमा ही नहीं हो सकती है। आपने रावण आदि प्रचंड निशाचरों को, जो बड़े प्रबल खल थे, खूब उनकी भुजा वगैरह थी, सबको काट करके उसको नष्ट कर दिया। हे महाराज, आप तो शरणागत की रक्षा करने वाले हो। दूसरा बोलता है, हे प्रभु, आपकी माया अपरंपार है। सुर असुर नाग नर अग जग सब के ऊपर आया हुआ अज्ञान, उसको आप हर सकते हो। जो व्यक्ति संसार मार्ग में रात दिन लगा रहता है, कर्म के अंदर फंसा हुआ है, वो एक यात्री के समान थका हुआ है, उसको कहीं विश्राम नहीं मिलता है। हे प्रभु, आपके चरणों में ही उसको विश्राम मिल सकता है, और कहीं इसको विश्राम मिलने की जगह नहीं है। फिर एक बोलता है, महाराज, हमने बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है, वे ज्ञानी लोग ज्ञान में मस्त हो जाते हैं। जे ज्ञान अमान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी। उन्होंने भक्ति का कोई आदर नहीं किया, चाहे कैसे भी हो। वो कितने ही बड़े लोग पर चले गए महाराज, उनको हमने गिरते हुए देखा है। देखो,
ज्ञानी की बात बताए, चींटी है, चढ़ते चढ़ते यहाँ से चढ़ते चढ़ते यहाँ चली जाएगी, फिर गिर जाएगी। लेकिन वो चींटी यदि कहीं शरीर में लगी हुई हो तो खूब आराम से कितनी दूर चल सकती है। आपके कपड़े पर चींटी लगी हुई है और आप दिल्ली हवाई अड्डे में बैठे, हवाई जहाज में बैठे, और वहां से आप कलकत्ते गए, 1.5 घंटे में कलकत्ते पहुंच गई वो चींटी। नहीं तो वो चलते चलते कैसे चले। ऐसे ही महाराज जो ज्ञान के अंदर मस्त हुए हुए हैं, ज्ञान के अंदर गुमान किए हुए हैं, ऐसों का तो पतन देखा है, परंतु जिनको आपका आश्रय मिल जाता है वो महाराज बहुत जल्दी अपना, और छोटे से छोटा प्राणी बहुत जल्दी अपना कल्याण कर लेता है। फिर एक बोलता है कि महाराज आपके चरणों की तो ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने पूजा की है, आप ही के चरणों से गंगा जी निकली है जो संपूर्ण त्रिभुवन को पवित्र करती है। एक बोलते हैं निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा का रूप बताते हुए कि हे प्रभु आप अज हो, अद्वैत हो, अनुभव गम्य हो। आपका वर्णन करना ये सब थोथी बातें हैं, आपका तो अनुभव होता है। देखो समझना किसको है, समझना तो है संसार को, और अनुभव किसका होता है, भगवान का। हम लोगों को अनुभव भगवान का होता है। हम लोग गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि भगवान को तो समझना चाहते हैं और संसार का अनुभव करना चाहते हैं। संसार से सुख का अनुभव हो, सुख संसार से नहीं मिलता है, सुख भगवान से मिलता है। और समझना चाहते हैं भगवान को, भगवान कैसे है, वो निर्गुण है तो कैसे है, साकार है तो कैसे है। भाई समझ लगाओ संसार में, और अनुभव भगवान का। जे ब्रह्म अजम अद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावहि, ते कहु जानऊ नाथ हम तब सगुन जस नित गावहि। जो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन अज अद्वैत पर ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर चुके हैं, वे महाराज सगुण को भी जान जाते हैं। क्योंकि निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन सब जगह है। मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। अर्जुन जैसे मैं रथ में बैठा हुआ तुमको दिखता हूं ना, ऐसे ही अव्यक्त भी मेरा रूप है जो सब जगह है। जैसे चूल्हे में आग दिखती है, जिसका मतलब दूसरी जगह आग नहीं है क्या, चूल्हे में तो व्यक्त हो गई, दूसरी जगह वो अव्यक्त रूप से है। ऐसे ही मैं सब जगह रहता हूँ, सगुण रूप में आता हुआ भी निर्गुण रूप में व्यापक रहता हूँ। हे प्रभु आप करुणा के सागर हो, गुणों के सागर हो। बस 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 हम तो आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन में, हमारी वाणी में, हमारी क्रिया में कोई ऐसा विकार न आए। बस हम आपके चरणों में पड़े रहें, यही हम आपसे चाहते हैं। सबके देखते देखते वेदों ने इस प्रकार से स्तुति गाई, भगवान की कृपा दृष्टि को देखा और वेद अंतरित हो गए। और कहाँ गए वेद? गए ब्रह्म आगार, ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा जाए तुम? कहा महाराज बड़ा अच्छा किया। क्या हुआ? क्या क्या हुआ महाराज? हमारा वेदत्व सफल हो गया, हमारा वेद पढ़ा आज सफल हो गया। इतने दिन तक हमने भगवान को नेति 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 से कहा है, न इति न इति, ये नहीं ये नहीं, तो आज हमने साक्षात उनके दर्शन कर लिए। गए ब्रह्म आगार। हे वैनते, हे गरुड़ जी महाराज, इन सब की स्तुतियों को तो आपको मैंने बताया। अब भगवान शंकर की स्तुति सुनिए। बड़ी विनय के साथ गदगद वाणी में बार बार पुलकित हो करके भगवान की स्तुति कर रहे थे। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभु। हे राम, हे रमा रमण, आप संपूर्ण प्राणियों के सांसारिक ताप का शमन करने वाले हो। जो व्यक्ति भय से व्याकुल होकर के आपके पास कहता है हे प्रभु बचाओ बचाओ मुझे, उसके सारे संताप दूर कर देते हो।
कहते हैं साहब हम तो बहुत बार दुख दूर करने के लिए भगवान को बोलते हैं, पर हमारा तो दुख दूर नहीं करते हैं। सच्चे हृदय से बोलते हैं कि हाँ साहब सच्चे हृदय से बोलते हैं। बुखार आ गया, डॉक्टर ने कह दिया मरोगे, हमने खूब आर्त रूप से कहा, भगवान तो हमारी बात नहीं माने। और यहाँ कहते हैं कि साहब भयाकुल होकर के जो आएगा आपके शरण में आएगा और पाही माम कहेगा, उसके दुख का शमन कर लेते हो। हमारे तो शमन होता नहीं, तो क्या हुआ, हमारे तो कोई कमी लगती नहीं। कि कौन सा दुख है, आप कौन से दुख से दुखी हो? यही बस शरीर में बीमारी हो गई, अथवा हमारे पास पैसा नहीं, दरिद्रता की व्याकुलता हो गई, या कोई प्राणी घर में चला जाए उसमें दुख आ गया, तो भगवान को हमारे सुननी चाहिए। एक आदमी से कहा कि हम भगवान को बड़ा दयावान मानते थे, बड़े दयालु है भगवान, हम सुनते थे मानते थे, लेकिन हमारे पिता अकस्मात मर गए, हमारी पढ़ाई बाकी रह गई, हमारा कई काम बाकी रह गए, अकस्मात मर गए, तो हमारे तो भगवान में श्रद्धा ही खत्म हुई, कोई भगवान दया नहीं करते। अब बताओ उनको कैसे समझा, उनको कोई नहीं समझा सकता। अरे भगवान कौन सी विपत्ति हरते हैं ये तो देखना चाहिए। हमारे पर ये सांसारिक काम नहीं बने, ये विपत्ति थोड़ा ही है। हमारी विपत्ति हमारे अंदर से बनती है, उसकी फैक्ट्री हमारे अंदर ही है। वो विपत्ति क्या, यही स्वभाव में खराबी, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, प्रतिशोध है, ये सब क्या है, ये बहुत भयंकर संताप है। ये संसार के संताप तो भाई काल के द्वारा समाप्त हो जाएंगे। देखो कोई माता बहन विधवा हो जाती है, बड़ा दुख होता है। जिस दिन विधवा होती है उस दिन बहुत कष्ट होता है, फिर 1 महीने के बाद थोड़ा कष्ट कम होने लगता है, 1 साल के बाद फिर और कम हो जाता है, 5-6 साल के बाद, फिर करते के 10 साल के बाद, 10 साल के बाद एकदम नॉर्मल। वो वर्णन करती है, अजी मैं तो पानी लेने गई थी, इतने में ही वो चले गए, हमने आके देखा नाड़ी नहीं है, मुंह लटका दिया, ऐसा मृत्यु का वर्णन करेगी। फिर हम ऐसे चिल्लाए, पास में बुलाया, हमारे देवर जेठ सब आए, डॉक्टर को बुलाया, ये सब वर्णन करने लगे। कोई नहीं रोना धोना कुछ नहीं। तो जितनी बीमारी, जितना दुख होता है, वो दुख अपने आप नष्ट हो जाता है। परंतु ये काम क्रोध लोभ आदि का, अहंकार आदि का जो दुख होता है, ये अपने आप नष्ट नहीं होता है। इसको तो भगवान की सहायता से ही नष्ट करो तो कर लो, नहीं तो नहीं होगा। रावण की 20 भुजा को आपने नष्ट कर दिया महाराज। ये जितने जितने राक्षस थे, ये आपके बाण रूपी अग्नि के सामने पतंगे होकर के नष्ट हो गए। अब तो महाराज मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी, ये मद मोह ममता रूपी जो रात्रि है, उसमें अब आपके प्रकाश की, आपके सूर्य प्रकाश की बड़ी आवश्यकता है। मन जात किरात निपात किए, मृगलोक कुभोग सरेन हिए। ये कामदेव के बाणों से शिकार हुए किरात रूपी जो लोग हैं, कामदेव के द्वारा प्रेरित, किरात आदि के द्वारा छोड़े गए जो मनुष्य रूपी हिरणों के पीछे जो बाण लगा है, और उस बाण के द्वारा जो वो मर रहे हैं, उनसे महाराज आप ही रक्षा कर सकते हो। हतिनाथ अनाथनी पाही हरे, विषया मन पावर भूली परे। ये भूल से भूल करके बेचारा ये व्यक्ति विषय भोगों में पड़ जाता है। बचाओ महाराज बचाओ। ये संसार सिंधु अगाध है, इसमें महाराज जो आपसे प्रेम नहीं करते वो तो डूब जाते हैं, और जिनका आपके चरणों में प्रेम नहीं होता वे सदा ही दुखी रहते हैं, मलिन रहते हैं और दीन रहते हैं। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। और जिनको आप अच्छे लगते हो, आपकी कथा अच्छी लगती है, आपके प्यारे भक्तजन अच्छे लगते हैं, उनके पास न तो राग है, न लोभ है, न मान है, न मद है।
उनके लिए तो अनुकूलता है तो क्या और प्रतिकूलता है तो क्या, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अच्छे अच्छे महापुरुष होते हैं, वो आपके ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, मस्त रहते हैं, सोवत टांग पसार। महाराज जितने संत महात्मा हैं वो सुखी क्यों हैं कि करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, सम मान निरादर आदर ही। जो मान में, आदर में, निरादर में सम मान करके चलते हैं, वे सब संत सुखी विचरंति मही, आराम से संसार में सुख पूर्वक रहते हैं। मान में भी कोई फर्क न पड़े और अपमान में भी कोई फर्क न पड़े। ऐसी ऐसी बातें भी आई हैं, अच्छे अच्छे जनक जी महाराज वगैरह के सामने आई है बातें। एक तरफ तो उनका मान हो रहा है, एक तरफ अपमान हो रहा है, एक ही समय में, एक ही क्षण में, एक ही सभा में जनक जी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? इसलिए नहीं पड़ा कि उनके मन में मान अपमान का कोई असर नहीं है। उनके मन में तो आपका प्रेम भरा पड़ा है ना। अब दूसरी चीज माएगी कैसे? दूसरी चीज मावे ना तब जाके गड़बड़ हो। आपके प्रेम से हृदय भरा हुआ है, उनकी मान की तरफ वृत्ति नहीं है। जैसे लोग कहावत है कि एक चौबे जी भोजन करने गए, तो भोजन करने गए तो वहां जाकर के उन्होंने खूब लड्डू खाए। तो लड्डू खाए तो किसी ने कहा कि लोग पंडित जी, चौबे जी महाराज, पूड़ी है और साग भी है। तो उन्होंने कहा यदि पूड़ी साग की जगह होती तो मैं एक लड्डू ही खाता ना। पूड़ी साग में कौन लगाए माथा, एक लड्डू ही खा लेते हम। ऐसे ही जिनका हृदय भगवान के प्रेम में भरा हुआ है, उनके लिए आदर और निरादर की हृदय में जगह ही नहीं है कि वे निरादर से दुखी हो जाए, आदर से सुखी हो जाए। संतों से कहा महाराज अब अमुक आदमी आपका निरादर करता है कि मेरा निरादर करता है? हाँ, बहुत आपकी निंदा करता है। मेरी निंदा करता है? मेरी निंदा करता है क्या? हाँ महाराज, बहुत निंदा करता है। क्या कहता है? आपका नाम लेके निंदा करता है। तो कहा यार मेरा नाम तो कुछ है ही नहीं, पैदा हुआ था मेरा कोई नाम नहीं, 10 दिन के बाद पंडित से बुला करके माँ बाप ने नाम लिखवा दिया, मेरा तो कोई नाम है ही नहीं। कहने लगे महाराज आपके शरीर की निंदा करता है। अरे शरीर की तो मैं भी निंदा करता हूँ, बढ़िया बढ़िया पदार्थ खिलाता हूँ और गंदी से गंदी, सबसे गंदी चीज बना करके शरीर बाहर निकालता है, और बढ़िया से बढ़िया जल पिलाता हूँ और ये जो है पेशाब बना करके बाहर निकालता है। शरीर की निंदा तो मैं भी करता हूँ। अब 2 बात हो गई। तो फिर कहा कि नहीं महाराज वो तो आपके आत्मा की निंदा करता है। अरे मेरी आत्मा और उसकी आत्मा ये 2 तो कभी हो ही नहीं सकती। मेरी आत्मा की निंदा करेगा तो वो उसकी निंदा हो रही है, वो उसकी आत्मा और मेरी आत्मा तो एक है। उस आदमी ने संत के पैर पकड़ दिए, कह दिया आज मुझे पता चला महाराज ये निंदा स्तुति आदर सत्कार का जीवन में कोई महत्व नहीं है। जिसका आदर होता है उसको महत्व नहीं समझना चाहिए, परंतु जो आदर करने की जगह पर बैठा हुआ है उसको ये देखना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी का निरादर न हो जाए। ऐसे शंकर भगवान स्तुति करते करते बोलते हैं कि महाराज बार बार वर मांगो। भगवान ने कब कहा मेरे से वरदान मांगो? आपने तो नहीं कहा है, लेकिन मैं आपसे बार बार मांगता हूं, बार बार वर मांगा हूं, मैं आपसे बार बार वरदान मांगता हूं। बार बार मांगने से एक आदमी चिढ़ जाता है। एक आदमी था, देखा ही स्पष्ट कि वो एक मांगता आया, अरे कुछ देव देव, तो वो जेब में हाथ डाल रहा था देने, अरे देव 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 देव। तब उसने कहा कि मैं तेरे को देने के लिए जेब में हाथ डाल रहा था, अब तू बार बार बोलता है ना देव देव, अब नहीं देता, जा नहीं देता, नहीं दिया उसको, तंग कर लिया तुझे देव देव देव। मैं दे ही रहा था पर तू ऐसे मांगने लगा, अब नहीं दूंगा। तो भगवान शंकर बोलते हैं कि बार बार वर मांगा हूं, बार बार आपसे वरदान मांगता हूं, हर्ष देव। देखो बार बार मांगने से आप उगता जाओ कि झिड़का दो, नहीं, हर्ष पूर्वक कृपा पूर्वक देना महाराज। हे श्रीरंग जी महाराज आप कृपा पूर्वक हमको देना। क्या मांगते हो जी? 2 चीज मांगता हूं।
पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। देखो, एक तो भक्ति मांगता हूं और एक सत्संग मांगता हूं, पर दोनों के साथ एक एक विशेषण लगा दिया। बड़े चतुर भगवान शंकर। क्या अनपायनी भक्ति? अनपायनी माने अविनाशी, अविनाशिनी भक्ति, अक्षय भक्ति। भक्ति मेरे को अनपायनी मिलनी चाहिए, कभी नहीं थोड़े दिन तो मन लगा फिर छोड़ दिया, ऐसी नहीं महाराज। कभी नष्ट नहीं होने वाली भक्ति हो और सदा सत्संग। दोनों ही चीजों में अलग अलग शब्द दिया, तात्पर्य सत्संग सदा मिले, बराबर सत्संग मिले। देखो, भगवान शंकर स्वयं सत्संग करने वाले, पर देखो सत्संग के अंदर जो सत्संग में बोलता है और सुनता है, चाहे बोलो चाहे सुनो, लाभ एक जैसा होता है, एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी श्रोता लोग जो विशेष बात पकड़ते हैं, वक्ता इतना नहीं पकड़ सकता, बोल तो गया इतना नहीं, पर श्रोता को ज्यादा लाभ होता है। ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सत्संग में वक्ता की अपेक्षा श्रोता को ज्यादा लाभ मिलता है। सबसे बड़ा वक्ता का तो इसमें भी है कि वो वक्ता पद पर बैठा रहता है, कहीं न कहीं से उसके अंदर अभिमान आ ही जाएगा। और जो श्रोता बैठा हुआ है वो अभिमान छोड़ करके बैठता है, वो तो भाई अज्ञानी बन करके बैठा हुआ है। वक्ता तो है वो ज्ञानी बन करके बोलता है। इसलिए संतों ने, महात्माओं ने कहा कि कहीं झाड़ू निकालने का काम पड़े और कहीं भाषण देने का, वक्ता बनने का काम पड़े तो झाड़ू निकाल लेना, वक्ता मत बनना। इतना खतरनाक काम बताया संतों ने, महात्माओं ने। तो पद सरोज अनपायनी भगति और सदा सत्संग। सत्संग सदा मिले, सत्संग से आदमी को जागृति होती है। लोग कहते तो हैं कि भाई इतने वर्षों से आप सत्संग सुनते हैं, क्या लाभ हुआ? अब ये लाभ कोई जेब में थोड़ी आता है कि बता देंगे साहब इतने रुपए आ गए, ये देखो इतने रुपए आ गए। जेब का लाभ बता दें कि और कुछ बता दें, इसका लाभ बताया नहीं जाता है। तो समझे कैसे? समझे ये कि गलत काम करने लगोगे तो पहले से ही अंदर से घंटी बजेगी कि ये काम गलत है। सत्संग करने वाले के हृदय में ये भावना आ ही जाए, ये गलत है। सत्संग नहीं करता है उसको इस बात की जानकारी नहीं होती। ये एक सबसे बड़ी कसौटी है, सबसे बड़ी कसौटी। किसी से बात करते करते स्वार्थ की बात निकलने लगेगी, अंदर से ही स्वार्थ की बात निकलती है। क्रोध भी आने लगेगा तो जो सत्संग किया हुआ होगा उसके क्रोध में और सत्संग नहीं किया हुआ उसके क्रोध में फर्क है। समझदारी का क्रोध आएगा, वाणी से तीक्ष्ण बोल भी देगा, पर अंदर से लगेगा कि क्रोध कर रहा हूं मैं, अच्छा नहीं कर रहा हूं। ये क्या है? ये सत्संग का प्रभाव है। और बाहर से किसी को पता नहीं चलता है, बाहर से कुछ पता नहीं चलता। इसलिए कहा काके कृष्ण है पिकह कृष्ण है, को भेद है पिक काके हो। कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, दोनों बैठे रहते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। प्राप्ते वसंते समये काके काके पिके पिके। वसंत की जब ऋतु आती है तो कौवा बोलता कौं कौं करके, बड़ा बेसुरा बोलता है कि ये तो साहब कौवा बोल रहा है, और ये कि साहब ये कोयल बोल रही है, कुहू कुहू, ऐसे मीठा मीठा बोलती है। ऐसे ही जो सत्संग करने वाला होता है उसकी शब्दावली अलग होती है, बोलने का लहजा ही और होता है। वो कठोरता में भी बोलेगा तो ठीक बोलेगा। वो संत लोग कभी क्रोध करते ना किसी पर, ओ माने को नहीं, वो रामाणो वो रामाणो माने को नहीं, रामाणो माने क्रोध में भी राम जी का नाम लिया। वो रामाणो रामाणो राम जी आलो, वो मिलियो रामाणो मन आज और खूब अनसंत बोलने लगी रामाणो। ये संतों की भाषा ये है खास। महाराज जी ने बताया एक संत थे, वो भिक्षा में जाते हैं तो बच्चे चिढ़ाते उनको, तो वो संत देखे कि अब क्रोध तो आवे नहीं, लेकिन बच्चों को अब ताड़ने के लिए क्या करें, थोड़ा बहुत क्रोध करें तो वो क्या करे, हाथ अरे जरा मन को नहीं, हाथ को यूं भी नहीं करे,
सोना तो मैंने कौन हकीकत तो क्रोध करना चाहते, क्रोध नहीं आता इनके। वे अपनी वृत्ति में क्रोध लाना चाहते हैं। क्रोध ऐसे महाराज जी ने कहा, ऐसे संत को देखा है मैंने। झोली लाने जाते वही भिक्षा जाते तो कुत्ता आता भूसता, हाथ में लकड़ी रहती, लकड़ी लेके कुत्ता की तरफ यूं करते नहीं थे। अब वो कुत्ता उतने में डर जाए तो ठीक है, नहीं डरे पास में आए तो वो कुत्ते के लगावे डरावे, डराने की मुद्रा भी नहीं कर सकते थे। उपाय करने पर भी उनको चाहते हैं कि थोड़ी मेरे में तेजी आए तो जो डांटू तो सही, तेजी आवे ही नहीं। ये क्या है? ये सत्संग का प्रभाव है। तो पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग। इस प्रकार से भगवान का गुणगान गाते हुए बड़े आनंद से, अच्छा भगवान ने तो कुछ कहा ही नहीं कि तथास्तु, भगवान ने कहा नहीं, ऐसे कैसे चले गए? भगवान शंकर को विश्वास है कि अपनी तरफ से भगवान को प्रार्थना सच्चे मन से कर देनी चाहिए। अब क्या करेंगे कैसे करेंगे, वो स्वीकार करते ही है। वो भगवान के बोलने की जरूरत ही नहीं है। भगवान कोई नहीं सुनते हो, नहीं जानते हो, तब तो कोई बात भी हो, लेकिन भगवान के यहाँ सच्ची प्रार्थना भक्ति के लिए, सत्संग के लिए की हुई प्रार्थना स्वीकृत ही होती है। इसलिए यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। चले गए कैलाश पर्वत पर। इधर भगवान ने सब बंदरों को कहा, देखो भाई इनको जो है अच्छे अच्छे महलों में रखना, सेवकों से कहा। बंदरों के पास भी गए भगवान के, देखो तुम्हारी व्यवस्था ठीक है ना, तुम यहाँ ठीक हो, तुम यहाँ ठीक हो। तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुखप्रद वास। देखो गरुड़ जी महाराज, ये हमने आपको पावन कथा सुनाई है। भगवान का जो शुभ अभिषेक है, इस अभिषेक की कथा सुनने से मनुष्यों के मन में स्वाभाविक ही वैराग्य होता है और विवेक होता है। रामचरितमानस का कोई सकाम अनुष्ठान भी करता है तो उसको नाना प्रकार की संपत्तियों का लाभ होता है। देव दुर्लभ संपत्तियां उसको मिलती हैं। रामचरितमानस 3 प्रकार के लोग सुनते हैं। रामचरितमानस को 3 प्रकार के लोग सुनते हैं, सुनई विमुक्त और विरत और विषयी। तो जो विमुक्त पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, संसार से जो मुक्त हो गए, उनको भक्ति मिलती है रामचरितमानस के पढ़ने से। और जो विरक्त है, वैराग्यवान है, उनकी मोक्ष गति होती है। और जो विषयी पुरुष है, जिनको संसार की चीजें चाहिए, उनको संपत्ति मिलती है। अर्थात जैसी भावना होती है वैसी भावना ये रामचरितमानस उनकी पूरी कर देती है। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। मोह रूपी नदी से पार करना हो और वैराग्य भक्ति और विवेक के पास जाना हो, इस नौका में बैठ जाओ। इस प्रकार से भगवान का राज्याभिषेक हो गया। ब्रह्मानंद मगन कपि, उन बंदरों ने क्या किया, अयोध्या में डेरा डाल दिया। अब वो जाने का नाम ही न ले। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 5 महीना हुआ, 6 महीने हो गए। जातन जाने दिवस दिन गए, मास सट बीत। 6 महीने बीत गए। 6 महीने बीतने के बाद किसी के मन में तो आती नहीं थी, भगवान ने सबको बुलाया। सब बंदरों को बुला करके भगवान ने कहा, देखो भाई बंदरों, आप लोगों ने हमारी बड़ी सेवा की है और आप लोगों के सामने यदि मैं बड़ाई करूं, मुख पर बड़ाई करूं, तो आपको संकोच होगा। इसलिए ज्यादा तो मैं तुमसे बड़ाई करता नहीं हूं तुम्हारे सामने। तुम मुझे बहुत प्रिय लगते हो। तुमने मेरे लिए अपने प्राणों का मोह छोड़ा, मेरे लिए घर बार छोड़ा, तो मेरे लिए भी संसार में सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? मेरे भाई है। मेरा ये अयोध्या राज्य है, यहाँ की संपत्ति है, सीता है, शरीर है, महल है, परिवार है, यही तो है। लेकिन इन सब में इतना प्रेम नहीं है मेरा जितना आप लोगों में प्रेम है। आप मेरी बात का उल्टा अर्थ मत लेना, केवल आपको फुसलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरा एक स्वभाव है, जो मेरा दास होता है वो मुझे स्वभाव से बहुत अच्छा लगता है।
अब तुम अपने घर जाओ, वहां पर मेरा भजन करते रहना। और देखो ऐसा मत समझना कि राम जी तो हमारे से दूर अयोध्या में बैठे हैं, हम यहाँ इधर किष्किंधा में बैठे हैं, ऐसा मत समझना। तुम ऐसा समझना कि मैं तुम्हारे ही पास हूं। जो मुझे अपने पास समझता है, सचमुच में उनके पास रहता हूं। सदा सर्वगत सर्वहित जानि करेउ अति प्रेम, ऐसा समझना है कि वो मेरे पास ही है। भगवान चुप हो गए, अंदर टुकटुकी लगाए, देख महाराज हमारी तो आपके बोल से पूरी तृप्ति नहीं हुई, हमारे और आप कुछ बोले, ऐसी इच्छा होती है। भगवान ने उनका परम प्रेम देखा तो उनको और भी कई प्रकार की ज्ञान की बातें सुनाई, और फिर भगवान ने अनेक प्रकार के आभूषण, मालाएं, रत्न ला करके सब बंदरों को दिलवाया। और पहले ही पहले सुग्रीव को बड़ी सुंदर पोशाक दी और भरत जी से कहा, भरत जी तुम पहनाओ। फिर भगवान ने लक्ष्मण जी को प्रेरित किया और लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम ये लंकापति विभीषण को ये पहनाओ। इतने सुंदर वस्त्र, इतने सुंदर आभूषण सब दिए। अब देखिए, अब विचित्र प्रसंग है। अंगद जी वहां पर बैठे हुए थे, देख रहे थे, डोले नहीं। जब वो दिए जा रहे थे ना वस्त्र वगैरह, तो लेने के लिए न तो हाथ बढ़ाया, न उनके मन में कोई नीयत आई कि हमको भी कुछ मिले, कोई वस्त्र मिले, कोई माला मिले, कुछ नहीं आया। अंगद बैठ रहा, नहीं डोला, तो भगवान की तरफ देखते रहे। देखी प्रीति प्रभु ताहि न बोला, उसका प्रेम देख करके भगवान उससे कुछ नहीं बोले, बैठे। लो सुग्रीव जी, लो वही विभीषण जी, लो अमुक जी, लो अमुक जी, सबका नाम ले, उनका नाम ही नहीं लिया अंगद का। इधर जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाई पदनाथ। लिए जा रहे हैं और चले जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, सब ले लेकर के जा रहे हैं। अब अंगद जी उठे, अंगद जी उठ करके भगवान के चरणों में प्रणाम किए, नेत्रों से उनके जलधारा बह रही है और बड़े प्रेम से विनय से कहने लगे, हे प्रभु आप सर्वज्ञ हो, आप दया के खजाने हो, आप दुखी आदमियों के सहारे हो। महाराज मरते समय में बाली ने मुझे आपकी गोद में डाला था, अब मैं बताऊं महाराज आपको छोड़कर कहां जाऊं, मेरा तो संसार में कोई शरण है ही नहीं, इसलिए आपको छोड़ करके मैं कहीं जा ही नहीं सकता। मेरे तो माँ हो तो आप हो, पिता हो तो आप हो, गुरु हो तो आप हो, स्वामी हो तो आप हो, आप ही के साथ मेरा सब नाता है, आपको छोड़कर कहां जाऊंगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब आप ही विचार करके कहो कि किष्किंधा में मेरा आपको छोड़ करके क्या काम हो सकता है। तो मैं विचार ही कहूं नरनाहा, प्रभु तजी भवन काजमम कहा, मैं किष्किंधा जाऊंगा क्या काम, क्यों जाऊं मैं वहां, आपको तो छोड़ूं और किष्किंधा जाऊं, कितना घाटा लगेगा मुझे। इसलिए महाराज मैं तो कोई ज्यादा ज्ञान व्यान जानता नहीं हूं, बुद्धि बल मेरे में है नहीं, एक आपका असहाय प्राणी समझ करके, दीनहीन समझ करके मुझे अपने पास में रखना। बस इतनी सी बात पर यदि अंगद जी अड़ जाते ना, तो भगवान शायद अंगद जी को रख लेते, भगवान की बोली बंद हो जाती। परंतु अंत में जाकर के अंगद जी ने एक बात कह दी, क्या, नीच टहल गृह के सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भवतरी हूँ। मैं आपके घर में रहता हुआ कोई छोटा सा छोटा नीचे से नीचा काम भी होगा ना, वो भी मैं कर लूंगा। ये यहाँ इनको अंगद जी को नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि भगवान का जो काम होता है वो कभी नीचा होता ही नहीं है। भगवान की तो एक एक क्रिया के अंदर बड़ी विलक्षणता रहती है, एक एक उनकी क्रिया में, एक सेवा में, एक एक टहल में, नीच टहल गृह के सब करी हूं। आपके यहाँ मसोता लगा, अरे भगवान के महल में मसोता लगाना कितनी ऊंची बात है, झाड़ू लगाना
कितनी ऊंची बात है। तो नीच टहल गृह की ये एक पद ऐसा था कि इससे कुछ बना नहीं काम विचारों का। ऐसा कहकर चरणों में गिर गया कि महाराज अब मत कहना कि जाओ। तो देखो भगवान क्या करते हैं, अंगद जी के प्रेम में वचनों को सुने, भगवान के भी नेत्रों में जल आ गया, प्रेम से अंगद को उठाया और उठा करके भगवान ने अंगद जी को माला पहनाई और उसको विदा कर दिया। कहा कुछ नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ जाओ, अच्छा अच्छा ठीक है जाओ। अच्छा तो भगवान से कोई पूछे महाराज विभीषण आया था आपकी शरण में, उस समय आपने उसको रख लिया कि हाँ रह जाओ, तो कोई आपको ऐसा तो नहीं कहेगा कि विभीषण से काम लेना था इसलिए आपने शरण ले ली, कि नहीं ये बात तो नहीं कहेंगे। तो फिर आपने फिर अंगद को क्यों नहीं रखा? अंगद को क्यों नहीं रखा? कि अंगद को तो रखने के लिए तैयार ही था, परंतु अंगद को मैंने युवराज बनाया है। अंगद के यहाँ रहते रहते भी इसके अंदर युवराज पने का भाव है ना। यदि सुग्रीव के सामने प्रतिज्ञा करवाई, इसको युवराज बनवाया, यदि हम अंगद को यहाँ रख लेते हैं तो फिर बाली के सामने हमने जो बात कही थी, बाली के लिए जो हमने आश्रय दिया था, वो बात नहीं रहती। हम ये नहीं चाहते थे कि सुग्रीव के मरने के बाद यहाँ सुग्रीव का लड़का राजगद्दी पर बैठे, अंगद बैठे, बाली का लड़का बैठना चाहिए। क्योंकि बाली को मैंने छिप करके मारा, तो बाली का मैंने जो है वचन निभाया है, इसलिए इसको भेजा है। लोगों को तो भगवान यही कहेंगे, भक्त लोग इसका अर्थ निकालेंगे, अरे अंगद चूक गए तो नीच टहल कर देना, इसलिए चूक गए। अंगद जी को बार बार जब भगवान ने जाने के लिए कहा तो अंगद जी रवाना हो गए, राम जी की तरफ देखते, थोड़ी दूर गए, फिर देखते रोने लग गए और सबको पहुंचा करके अति आदर सब कपिस पहुंचाए, भाई न सहित भरत पुनि आए, सबको विदा कर दिया। विदा करने के बाद भरत जी महाराज अब राम जी के पास आकर के बैठ गए। अंगद ने बार बार कहा था हनुमान जी से भी और भरत जी से भी कि साहब देखिए आप हमको भगवान के यहाँ याद दिलाते रहना, बार बार रघुनायक की सुरति कराए मोर। क्यों? क्योंकि बड़े आदमियों के चित्त में अच्छा अंगद ओहो, तो बड़े आदमी जब याद कर लेते हैं ना तो उनकी याद से अपना काम बन जाता है। इतना कहकर सब विदा हो गए। अब भगवान ने अंतिम अपना प्रेमी था निषाद राज से कहा, अरे निषाद तुम तो हमारे पड़ोसी हो और पहले तुमने ही हमको इस वनवास के समय में आश्रय दिया था। आओ जाओ, देखो भाई तुम अपने घर जाओ और यहाँ आते जाते रहना, सदा रहे ऊपर आवत जाता यहीं डेरा मत डाल देना, आओ भी और जाओ भी, आओ भी और जाओ, आते जाते रहना, यहाँ रहना नहीं। तो बड़ा आनंद मिला उसको और सब अपने अपने स्थान पर चले गए। इस प्रकार से भगवान का वहां पर ये राज होने लगा। अब भगवान के राज्य में क्या क्या होता था ये सब प्रसंग आगे चलेगा। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम
सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम राम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुटवंशी वाले की जय पवन सुत हनुमान की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय अनंत श्री